आर्मी के थे, ये अभी आर्मी में नहीं है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अग्निवीर से देश को फायदा है नुकसान है? नुकसान है सर। भैया इनको बताओ, अग्निवीर से देश को क्या नुकसान है? सर ये आप लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये कोई 4 साल की नौकरी मात्र नहीं है, ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा, आप लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा। ये सिर्फ पेंशन की बात नहीं है, ये भारतीय सेना किसी के बाप की बपौती नहीं है, ये हमारी और आपकी सेना है, हर लोगों की सेना है, जिसकी वजह से मैंने इस सच्चाई को जब बोला था कि भारतीय सेना के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, तो इस वजह से मैंने त्याग पत्र दिया। लेकिन उन्होंने बोला ये चीजें मान्य नहीं है, इस चीज को दबाया गया। अच्छा मुझे एक बात बताइए, पहले जो आर्मी थी उसमें एक है, दे देंगे आपको, उसमें कितने कितने सालों की ट्रेनिंग होती थी? सर मेरी खुद 3 साल की थी और उसके बाद 1 साल की और एडवांस। तो आपकी 4 साल की ट्रेनिंग हुई। आप मुझे बताओ, जो अग्निवीर को 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी, उससे काम बन जाएगा? सर वो भी ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही, उससे कहीं काम नहीं बनने वाला है। वो सेना को बिल्कुल कमजोर किया जा रहा है। आने वाले समय में हम, जो स्वर्गीय नेताजी कहते थे मुलायम सिंह, कि हमें पाकिस्तान से डर नहीं है, हमें चीन से डर होनी चाहिए। चीन से मतलब मुकाबला करने के लिए अपने सैनिक को मजबूत बनाना चाहिए। लेकिन ये लोग अभी हमें ऐसा कमजोर कर देंगे कि आने वाले समय में पाकिस्तान से भी मुकाबला करने में सोचना पड़ेगा, अगर ऐसी व्यवस्था लाई गई तो देखिए, पहले क्या था, पहले लाखों युवा सुबह उठ के 5 बजे 2-3 घंटे दौड़ते थे, पुलअप्स करते थे, पुशअप करते थे, वर्जिश करते थे आर्मी में जाने के लिए। उनके दिल में देशभक्ति थी और वो जाते थे। सेना बहुत सारे लोगों को नहीं लेती थी, चुनकर लोगों को लेती थी। मगर जब एक व्यक्ति सेना में जाता था तो उसको सेना 2-3 गारंटी देती थी। पहली गारंटी कि हम आपकी रक्षा करेंगे, कुछ भी हो जाए, हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान की सेना, हिंदुस्तान की जवान की रक्षा करेगी। दूसरा वायदा, आपकी सर्विस के बाद आपको गारंटी करके हम पेंशन देंगे। तीसरा वायदा, आपको कैंटीन की फैसिलिटी मिलेगी। और शायद सबसे जरूरी वायदा, अगर आप युद्ध में शहीद हुए तो आपको शहीद का दर्जा मिलेगा, आपको, आपके परिवार को इज्जत और रिस्पेक्ट मिलेगी। वो जवान के लिए सबसे बड़ी चीज होती है। आप उसको कुछ मत दो, आप उसको पेंशन मत दो, कैंटीन मत दो, कुछ मत दो। हिंदुस्तान के सैनिक को आप सिर्फ शहीद का दर्जा दो, वो जिंदगी दे देगा। अब इन्होंने क्या किया, अग्निवीर लाए। चाइना के सैनिक 3-4-5 साल की ट्रेनिंग करेंगे, उनको पेंशन मिलेगी, उनको कैंटीन मिलेगी, उनको बाद में रोजगार मिलेगा। और हमारी साइड जो लड़ेगा उसको 6 महीने की ट्रेनिंग मिलेगी और उसको कहा जाएगा कि भैया देखो, आप अग्निवीर हो, आपके साथ ये लड़ रहा है, ये अग्निवीर नहीं है। अगर आप शहीद हो गए तो आपको ना पेंशन मिलेगी, ना शहीद का दर्जा मिलेगा। और आपके साथ ये जो लड़ रहा है, अगर ये शहीद हो गया तो इसको हम पेंशन देंगे, इसकी हम रक्षा करेंगे, इसको शहीद का दर्जा मिलेगा। मतलब इन्होंने हिंदुस्तान में पहली बार
दो तरीके के शहीद बना दिए। एक जिसको शहीद दर्जा मिलेगा और दूसरा जिसको रिस्पेक्ट, आदर, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। सही? तो इससे क्या, आपको क्या लगता है, हिंदुस्तान की सेना मजबूत होगी, कमजोर होगी? कमजोर होगी, मनोबल गिर जाएगा। अच्छा, पहले क्या होता था? हथियार कौन बनाता था? HAL। हाँ, सब कुछ जानते हो आप लोग, गुजरात के लोग सब कुछ जानते हैं। HAL, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, DRDO। अब कौन बना रहा है? अदानी डिफेंस। वो अंबानी अनिल अंबानी में, और उसका थोड़ा बिजनेस खराब हो गया बेचारे का। तो अब क्या होगा? सिपाही को, जवान को पेंशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, कैंटीन नहीं मिलेगी, अदानी की राइफल मिलेगी। कारतूस भी अदानी बनाएगा, ड्रोन भी अदानी बनाएगा, राइफल भी वो बनाएगा। बनाएगा नहीं, इजराइल की कंपनी के साथ उसकी पार्टनरशिप होगी, असेंबल करेगा, थोड़ा सा पैसा वो लेंगे, थोड़ा सा पैसा ये लेगा, और हिंदुस्तान का जवान बिना ट्रेनिंग के शहीद होगा। तो ये है इनकी सोच। इसका बहुत जबरदस्त नुकसान होने वाला है। अभी जनता को समझ नहीं आ रही बात, इससे बहुत भयंकर नुकसान होने वाला है सेना का और हिंदुस्तान का। गर्मी, बारिश, बर्फ, सब कुछ देख लिया, और रास्ते पे हजारों लोगों से बात हुई। यात्रा के अंदर से, भीड़ से एक बहुत अच्छा सुंदर नारा आया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। क्योंकि ये देश नफरत का नहीं है, हिंसा का नहीं है, मोहब्बत का देश है। मगर बीजेपी, RSS के लोग जहां भी जाते हैं, भाई को भाई से लड़ा देते हैं, नफरत फैला देते हैं। तो विचारधारा की लड़ाई है। पहली यात्रा में बहुत सारे लोग आए, पैदल चले, गुजरात के लोग हमसे कहते, देखे आपने यात्रा की मगर गुजरात तो आए नहीं, केम छो तो नहीं बोला आपने। मणिपुर के लोगों ने कहा, उड़ीसा के लोगों ने कहा कि आपने साउथ से नॉर्थ कर दी, ईस्ट से वेस्ट करनी चाहिए। तो हमने बात मान ली। आज मैं आपके सामने यहां हाजिर हूं। अब यहां पे आदिवासी भाई हैं, गरीब लोग हैं, अलग अलग वर्ग के लोग हैं। यहां पे कोई आदिवासी युवा है? आप आ जाओ। आपका नाम क्या है? बस आ जाओ, यहां बैठ जाओ। यहां ब्रदर इधर आओ। उस पे, हाँ सॉरी। तो मुझे बताओ, देश में आदिवासियों की कितनी आबादी है? सर आदिवासी हिंदुस्तान में आदिवासी कितने? सर ज्यादा है, और मूल निवासी है। आदिवासी के लिए आपने सर बोला जल, जंगल और जमीन। नहीं भाई, सवाल का जवाब दो। ये उल्टा सीधा नहीं, सवाल का जवाब दो। सवाल क्लियर है। हिंदुस्तान में आदिवासियों की कितनी आबादी? अगर नहीं जानते क्या तो नहीं जानता। नहीं सर, 30% तो है। 30% नहीं है। आदिवासी हिंदुस्तान में 8% है।
ठीक है, ये आप नंबर याद रखो। तो 8% अगर आपकी आबादी है तो कम से कम कितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए? 8% है तो हमारी सर संविधान के हिसाब से 8% तो बनती है। तो कम से कम, अगर आप कम से कम करें तो अगर आपकी आबादी 8% है तो आपकी भागीदारी भी 8% होनी चाहिए। सही है गलत? ये एम्बुलेंस है क्या भैया? एम्बुलेंस है, इसको निकलवा दो। भैया रास्ता बना दीजिए। तो आपकी भागीदारी 8%। अच्छा, पिछड़े कितने हैं हिंदुस्तान में? पिछड़े लोग कितने हैं? 50%। दलित कितने? 15। माइनॉरिटी कितने? 15। गरीब जनरल कास्ट के कितने लोग? 5%। तो सब जोड़ो तो 90% हो जाता है, ठीक है। मगर अभी मैं आदिवासियों की बात करता हूं। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो। 200 सबसे बड़ी कंपनियां जो हिंदुस्तान के धन को कंट्रोल करती हैं, नाम आपने सुने होंगे। पहले नंबर पे कौन है? अदानी। दूसरे नंबर पे कौन है? आप जानते हो, नाम जानते हो? 200 हैं। उनकी मालिकों के लिस्ट में आदिवासियों के कितने नाम? एक नाम है, एक नाम नहीं है। मीडिया में, मीडिया की कंपनी में, मीडिया के बड़े बड़े जो रिपोर्टर हैं उनके लिस्ट में आदिवासी कितने? कभी देखा आपने टीवी पे? पिछड़े वर्ग का कोई देखा? आदिवासी का ही देखा? दलित देखा? तो 200 सबसे बड़ी कंपनियों में 90% का कोई आदमी नहीं। मीडिया में 90% का कोई आदमी नहीं। सही? प्राइवेट अस्पतालों में आप जाते हो, सर्जरी होती है, पैसा देते हो, लाखों रुपए देते हो, जेब से देते हो ना। प्राइवेट अस्पतालों के मालिकों में आदिवासी कितने? कोई नहीं। पिछड़े कितने? दलित कितने? गरीब जनरल कास्ट के कितने? ठीक है, चलो कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस जो है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटियां हैं, इनके मालिकों में आदिवासी कितने? दलित कितने? पिछड़े कितने? तो आप हो कहां? आप हो 8%, पिछड़े 50%, दलित 15%, माइनॉरिटी 15%, 90% है आपकी आबादी। आप हो कहां? भागीदारी कहां है आपकी? ना आप कॉर्पोरेट्स में हो, ना आप मीडिया में हो, ना आप प्राइवेट अस्पतालों को चलाते हो, ना आप प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी को चलाते हो। तो ठीक है, फिर आप कहोगे नहीं भैया हमारे लोग तो ब्यूरोक्रेसी में हैं, ब्यूरोक्रेसी में है हमारे लोग। दिल्ली की सरकार को, हिंदुस्तान की सरकार को 90 लोग चलाते हैं, आईएएस अफसर हैं। उनकी लिस्ट मैंने निकाली जो हिंदुस्तान के बजट को बांटते हैं। मतलब ये सड़क का पैसा जो आता है ना, वो लोग निर्णय लेते हैं। नेशनल हाईवे बनती है, वहां पे वो लोग निर्णय लेते हैं कि भैया इतना पैसा हम गुजरात की नेशनल हाईवे में डालेंगे, सेना में इतना जाएगा, स्वास्थ्य में इतना जाएगा। ये 90 लोग डिसीजन लेते हैं। नरेंद्र मोदी नहीं लेता, ये 90 लोग लेते हैं। इनमें से आदिवासी कितने? एक है। मैंने चेक किया, एक बंदा है, उसको कोने में बैठा रखा है।
और अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है बजट में, तो आदिवासी वर्ग का अफसर कितने रुपए का भागीदार है? बताओ कितने का? कितना? 3%? 1% नहीं, 8 नहीं, 100 रुपए अगर खर्च होते हैं तो आदिवासी ऑफिसर 10 पैसे खर्च करता है। 100 में से 10 पैसे आपके, और आपकी आबादी 8%। और जब भैया अदानी को जमीन मिलती है तो किसकी मिलती है? तो फिर आपका नंबर पड़ता है। जब जमीन लेने की बात होती है तो आपको सबसे सामने लाइन में खड़ा कर देते हैं, और जब भागीदारी देने का टाइम आता है तो सबसे पीछे खड़े कर देते हैं। इधर केवड़िया में भी ले लिया है सर। कांग्रेस पार्टी ने जमीन अधिग्रहण कानून दिया था, 4 गुना मार्केट रेट से ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। कितना कॉम्पेंसेशन मिला वहां? सर यहाँ पे पहले तो उनको जमीन ले ली, अभी रोजगार के लिए लारी गल्ले भी नहीं दे रहे, और जो कंपनसेशन देते हैं वो कहीं ज्यादा देते हैं, और यहाँ पे तो आदिवासियों को अपने जीवन निर्वाह चलाने के लायक भी नहीं छोड़ते। हाँ, तो आपका जल, आपका जंगल, आपकी जमीन उठा के ले जाते हैं, आपसे कहते हैं भैया विकास होगा, और फिर जब आप देखते हो आपको कहीं भी देश में भागीदारी नहीं मिलती। यह विकास, आपको यह सवाल पूछना चाहिए, विकास किसके लिए हो रहा है? यह 90% के लिए हो रहा है, या यह 2-3% अरबपतियों के लिए हो रहा है? अदानी अंबानी का हो रहा है।